नारद जी ने विचार किया कि जन कल्याण करना चाहिए और तुरंत ही कैलाश पर चले गए। कैलाश पर जाकर के शंकर भगवान मिले नहीं और माँ पार्वती मिली। चलने लगे, माँ पार्वती ने आवाज देकर के बुला लिया, देवऋषि आज कहाँ से आना हुआ, आइए थोड़ा आराम कीजिए। नारद जी आए और बैठ गए। बैठ करके कहने लगे, हे माँ आप कैसी माल्य की पुत्री हो जो बाबा आपको इस सुमसान जगह पर अकेली छोड़ कर चले जाते हैं। क्या आप शंकर भगवान से संतुष्ट नहीं हैं? मां पार्वती कहने लगी, शंकर भगवान से कौन संतुष्ट नहीं है, सारा संसार संतुष्ट है। हमारे ग्रस्त जीवन में कोई बाधा नहीं है। आपका कहने का मंतव्य क्या है? तो नारद जी कहने लगे, हमारा कोई मंतव्य नहीं है माते, हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि अगर आप शंकर भगवान से संतुष्ट हैं तो आपको उनके बारे में सब कुछ मालूम होगा। कहा क्या मतलब? कि बाबा के गले में जो मुंडमाल पड़ी है आखिर ये किन किन सौभाग्यशालियों के हैं ये भी मालूम होगा आपको। माता संकोच में पड़ गई क्योंकि उनको भी यही मालूम नहीं था। नारद जी नारायण नारायण कहते हुए प्रस्थान कर गए और शंकर भगवान आने पर मां पार्वती पूछने लगी कि हमको तो ये विश्वास नहीं था कि शंकर भोले नाम है उनका, वो हमारे परमेश्वर हैं, हमसे कोई द्वेष भाव रखते हैं, हमको नहीं मालूम था। शंकर भगवान कहने लगे कि क्या बात है देवी, क्या मेरे जाने के पश्चात कोई आया था यहाँ? पार्वती मैया कहने लगी कि हाँ आया था नारद। शंकर भगवान जान गए ये सब नारद का ही कौतूहल है, लेकिन बात क्या है वो बताओ। सब वृत्तांत उन्होंने सुना दिया और कहने लगे कि देवी ये नरमुंडों से तुम्हें क्यों ईर्ष्या हो रही है? ये तो मेरे भेष हैं, बागंबर पहनना, भस्मी लगाना और डमरू रखना, त्रिशूल रखना, ये सब मेरे आभूषण हैं, इनसे क्यों ईर्ष्या हो रही है? इस बात को ना पूछे तो ठीक रहेगा। लेकिन पार्वती मैया हट पकड़ गई। जैसे मां केकई ने हट पकड़ी और भगवान राम को वनवास के लिए भेज दिया, दुर्योधन ने हट पकड़ी, अपने राजकुल को सबको समाप्त कर दिया। आज बाबा के सामने भी वही स्थिति आ गई और मां पार्वती हट पकड़ गई कि आपको बताना ही पड़ेगा ये आखिर मुंडमाल किन किन सौभाग्यशालियों के हैं। बाबा शंकर विचार मग्न हो गए और थोड़ी देर बाद जब ध्यान में आए तो कहने लगे कि देवी यूं समझ लीजिए कि ये मुंडमाल जो माला में मुंड पड़े हैं ये आपके ही हैं। ये सुनकर के पार्वती मैया दंग रह गई और कहने लगी हाथ जोड़ करके, हे स्वामी मैं सदा सदा आपकी सेवा करनी चाहती हूं, मैं आपकी सेवा से एक क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होना चाहती। शंकर भगवान जान गए कि एक क्षण को अगर मेरे से अलग नहीं रहेगी तो अमर होना पड़ेगा। मां पार्वती कहने लगी, हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए जो मैं हमेशा एक तन से आपके साथ में जैसे आप रहते हैं एक तन से ऐसे ही रह जाऊं। शंकर भगवान ने कहा तो ठीक है, एवं ऐसा ही होगा।
कैलाश पर नजर फेर करके जैसे ही शंकर भोलेनाथ देखते हैं और 3 चुटकियां बजाते हैं ताकि कोई भी जीव उस जगह पर दूसरा ना रहे। लेकिन जब शंकर भगवान ये जान गए कि अब कोई पार्वती और मेरे सिवा इस कैलाश पर नहीं है, और शंकर भोलेनाथ मां पार्वती से कहने लगे, महादेव कहें निर्वाणी सुन गिरजा अमर कहानी, कोई भमर गुफा सुखदाई जहां पहुंचे नहीं कोई भाई। इसलिए हे दुर्गे, हे देवी, ध्यान से श्रवण कीजिए, मैं तुम्हें अमर कथा का पान कराता हूं। और अमर कथा कहना प्रारंभ कर दिया। और जब अमर कथा कहते कहते 10वां स्कंद आया, 10वें स्कंद में कृष्ण और उद्धव का जब संवाद चल रहा था, तो मां हमारी भवानी के लिए निद्रा आ गई। और नींद ऐसी चीज है, जब नींद आ जाती है तब कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। निद्रा में शंकर भगवान जो सुना रहे थे वो सब कुछ रह गया। और 12वें स्कंद जाते ही माता की निद्रा जैसे ही टूटी और मां भवानी कहने लगी, हे भोलेनाथ, कृष्ण और उद्धव संवाद दोबारा से श्रवण कराओ, मुझे नींद आ गई। भोलेनाथ कहने लगे कि नींद आपको आ गई तो हुंकारा कौन भर रहा था? नजर पसार करके जब देखा तो सामने एक वृक्ष पर सुख सावक बैठा हुआ था, और सुख सावक को देख करके और शंकर भोलेनाथ की ही तरफ देख रहा था। भोलेनाथ ने कहा कि ये हुंकारा भर रहा था। अपने त्रिशूल को उठाया और सुख सावक आगे आगे दौड़ने लगा और पीछे से हमारे भोलेनाथ चलने लगे। दौड़ते 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 और व्यास जी की कुटिया पर पहुंच गए। व्यास कुटिया पर जाकर के देखा तो हमारी व्यास पत्नी बटका देवी जी खड़ी थी। उन्होंने जमाई के लिए जैसे मुख को खोला, सुख सावक ने जाकर के मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश कर गए। और शंकर भगवान जाकर के जैसे ही पहुंचे, सरस्वती के नदी से स्नान करके हमारे व्यास जी महाराज आ रहे थे। व्यास जी ने देखा कि क्रोध मुद्रा में आज भोलेनाथ कैसे खड़े हैं। दंडवत प्रणाम करके पूछा, भोलेनाथ आज क्या बात है, इस क्रोध मुद्रा को लिए कैसे आए हैं? उन्होंने कहा कि हमारा अपराधी आपकी कुटिया में प्रवेश कर गया है। व्यास जी कहने लगे कि हमारी शरण में और भोलेनाथ का अपराधी आ गया। हाथ जोड़ कर कहने लगे, भोलेनाथ, हे बाबा, आपका क्या अपराध किया है? तब भोले कहने लगे कि हमारे धोखे से अमर कथा का पान किया है, इसलिए आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मार के ही रहूंगा। व्यास जी महाराज मंद मंद मुस्कुराने लगे। भोलेनाथ की और तीव्र ज्वाला होने लगी और हाथ जोड़ करके व्यास जी कहने लगे, हे बाबा, जैसा नाम यथा नाम तथा गुण, जैसा आपका नाम है ऐसा ही आपका काम है। कि मतलब ये है बाबा, जब अमर कथा का जिसने पान कर लिया वो कभी किसी पर मरने वाला नहीं है। भोलेनाथ स्तंभित रह गए, हक्के बक्के रह गए, ऐसे मानो जैसे नशा उतर गया हो, भंग का नशा दूर हो गया हो, ऐसे रह गए बाबा। और जब बाबा को नशा उतर गो तो व्यास जी महाराज ने भोलेनाथ के पाद प्रक्षालन किए, पैरों को धोया और चरणामृत लिया। भोलेनाथ कैलाश पर चले गए और व्यास जी अपनी कुटिया में चले गए। अब धीरे 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 समय निकल गया, 12 वर्ष हो गई, लेकिन आनंद ले रहा है प्रसव उदर में ही, बाहर नहीं निकलता। व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहने लगे कि लाला बाहर निकला, आपकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है।
लेकिन अंदर से कहने लगे कि मैं बाहर आने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस संसार में तो मोह माया फंसी पड़ी है और मैं मोह माया में फंसना नहीं चाहता, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। मुझे तो आनंद आ रहा है इसी में ही, मैं तो हरि कथा कहता हूं और आनंद लेता हूं, मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। व्यास जी कहने लगे, अरे भाई ये बैकुंठ नहीं है, ये तो तेरी माँ का उदर है, इसमें तू कितने दिन रहेगा, इसलिए प्रार्थना है, मेरी विनती है, आप बाहर आ जाइए। लेकिन कहने लगे अंदर से ही, मैं कदापि नहीं आऊंगा, मैं बाहर नहीं आने वाला हूं। नारायण भगवान को व्यास जी ने याद किया और नारायण भगवान ने माता के उदर में जाकर के दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि तुम बाहर निकल आओ, मेरी माया तुमको कभी व्याप्त न होगी। तब जाकर के प्रसव माता जी के उदर से बाहर आए और सुख सावक से हटकर के उनका नाम सुखदेव जी महाराज हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की। जन्म तो है वो सुखदेव जी महाराज को, पर किया क्या उन्होंने, कोई भी संस्कार माता पिता ने वहां कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो जन्म होते ही अपने नाल को कंधे पर डाला और डाल करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चल दिया और पीछे से व्यास जी महाराज दौड़ने लगे, पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको, लेकिन पुत्र रुकता नहीं है और आगे बढ़ा चला जा रहा है। और व्यास जी महाराज पीछे से जा रहे हैं, हे पुत्र तुम रुक जाओ, मेरा उत्तराधिकारी और कोई नहीं है, मेरे बाद में राज्य आपको ही करना है, ये राजपाट जो भी मेरे पास में है वो सबको ही आपको दूंगा, आपको ही संभालना है। लेकिन सुखदेव जी महाराज पीछे को हट करके कहते हैं कि पिताजी मैं रुकने वाला नहीं हूं, जिसको भगवान का रंग लग गया वो संसार में रहने वाला है नहीं है, जिसको भक्ति का रंग लग गया चाहे आंधी आए या तूफान आए, भगवान के मार्ग में कोई रोड़ा नहीं डाल सकता, वो तो भगवान के मार्ग की ओर बढ़ता ही चला जाता है। और पीछे को नजर करके कहते हैं, पिताजी लौट करके घर चले जाइए, मैं तो ठाकुर जी का हो गया और ठाकुर जी मेरे हो गए, जो जाने जाए देय जनाई और जान तो मैं हो जाई। जो भगवान को जानना चाहता है वो भगवान का हो जाता है और भगवान उसको जना देते हैं। और पीछे को मुड़ करके कहते हैं कि पिताजी आप लौट करके चले जाइए और मैं तो श्याम का दीवाना हो चुका हूं। सुखदेव जी ने व्यास जी से मना कर दिया कि आप लौट करके चले जाइए, मैं लौट करके आने वाला नहीं हूं। और सुखदेव जी जंगल में प्रस्थान कर गए। आगे जाकर के एक सरोवर पर अप्सराएं स्नान बना रही। व्यास जी ने जाकर के देखा कि अप्सराएं नग्न होकर के स्नान बना रही हैं। मेरा तरुण अवस्था वाला पुत्र यहाँ होकर के निकल करके गया, उन्हें देख करके लज्जा ना की, कितने निर्लज्ज हैं, और मुझ वृद्ध को देख करके वस्त्र धारण करने लगी हैं। लज्जा से रहित हो चुका संसार। और अप्सराओं से जाकर के पूछने लगे कि यहाँ होकर के मेरा पुत्र देखा आपने? कि हाँ देखा था महाराज। तो आपने रोका नहीं उसे? वो बैरागी हो गए और मोह से रहित हो गए, संसार से विरक्त होकर के गए। और आपने लज्जा क्यों ना की? लज्जा इसलिए नहीं की, जिसको स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं उससे क्या लज्जा करना, वो तो विरक्त है, ना स्त्री का ज्ञान है ना पुरुष का ज्ञान है। और जिसको स्त्री पुरुष का ज्ञान है लज्जा करना उससे उचित है। इसलिए आपको ज्ञान है स्त्री पुरुष का, आपसे लज्जा इसलिए कर रहे हैं। तो व्यास जी महाराज कहने लगे कि ये संसार ही ऐसा है, लज्जा से रहित हो गया है। लाज का जहाज डूब्यो, सील को समुद्र सूख्यो, दया के खजाने की
ताली कोई ले गयो। ना दया रही है, दया के खजाने की तो चाबी ही लेकर के चला गया। किसी के हृदय में दया नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए और जब लगे घट में प्राण। दया जिसके हृदय में रहती है उससे कोई पाप नहीं बन पाता। अगर चोरी करने के लिए मनुष्य निकल गया और दया आ गई तो चोरी करने नहीं देगा। अगर किसी दूसरा अपराध करने के लिए निकल गया, दया आ गई तो किसी की हिंसा न करने देगी। दया जिस जगह पर आ जाएगी, दया आपको पाप से बचा लेगी। इसलिए दया हृदय में जरूर रखिएगा। और व्यास जी महाराज कहने लगे कि जब दया रही नहीं, लज्जा रही नहीं किसी में, साधु ब्राह्मण और ये हमारी कथा पुराण हर व्यक्ति से जन जन से ये प्रचार कर रहे हैं, कहा करें ब्राह्मण साधु भीख कोई देत ना। कहा करें साधु ब्राह्मण भीख कोई देत ना। और दया का नसीब अब तो घर घर में फिर गयो। अब कोई भीख नहीं देता है, शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा। इसलिए व्यास जी महाराज लौट करके अपनी कुटिया पर आ गए।